नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। बिहार की राजनीति में उठा-पटक चल रहा है, सड़कें जाम हो रही है और अन्य समस्याएँ हैं। आगे हमारे भगवान राम भी मौजूद हैं अयोध्या में, जो कि इनका शिलान्यास होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है। हम इसी संदर्भ में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह से मैं बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ चल रहा है। कुछ प्रश्न मुझे हैं जो कि जनता के प्रश्न हैं। ये उन लोगों ने जिन लोगों ने कि भाजपा को समर्थन दिया और ऐसा क्या चूक हो गया कि ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर आ गए और उनकी माँगें भी माननी पड़ी सर? कुछ कहीं ड्राफ्टिंग में कुछ कमियां रह जाती है, तो हमारी सरकार उसको समाप्त करने में भी कमी नहीं करती है। जिसका ट्रक ड्राइवर का ये ट्रक ड्राइवर के परिवारों की रक्षा के लिए भी है, ट्रक ड्राइवरों की रक्षा के लिए भी है। जब वो ट्रक नहीं चला रहे होते हैं, सड़क पर चल रहे होते हैं, तब उस समय के लिए उनको लगेगा कि ये बहुत हद तक सही है। कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर कर लिया जाएगा। सर उन लोगों का कहना हुआ कि इतनी बड़ी पेनल्टी जो है, वो सही नहीं था। पेनल्टी कुछ कम होती है अगर तो दोनों के लिए, आम नागरिक के लिए भी और उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होता। हमारी सरकार तो मान ली, इसलिए वापस करने की बात, स्थगित करने की बात की है ना सरकार। नहीं कमी रहती तो स्थगित नहीं करती। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी बीमारी से ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में हो रही है। और किसी की भी सरकार हो, जो मौतें होती है वो सबके लिए दुखदाई होता है, समाज के लिए भी होता है, उन ट्रक ड्राइवरों के लिए भी दुखदाई होगा, उसके परिवार के लिए भी होगा और समाज के लिए भी होगा। तो उसमें अगर कहीं कोई नियम लगा कर करके उसको कम करने का, रोकने का कोई सरकार कोशिश करती है, तो उसकी भी सराहना होनी चाहिए। जी ट्रक ड्राइवर्स को एक और कहना था कि ये जो आम जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया थी कि जनता बोल रही थी कि बहुत अच्छा है, ट्रक ड्राइवर्स बोल रहे थे बहुत खराब है। लेकिन कुछ मतलब इसमें भी ऐसे भी आए हैं जिसमें कि कहा गया था कि इस कानून को दोबारा लाने की कोशिश की जा सकती है। ऐसा मामला है। दोबारा का जो प्रचार कर रहे हैं, वो चुनावी दृष्टिकोण से विपक्ष के लोग शगुफा छोड़ रहे हैं और गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सर वो बाज आए। सर एक चीज़ और कहना था ये 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ होना है वहाँ पर। तो इसको क्या चुनावी स्टंट के तौर पे देखा जा सकता है? अगर ये चुनाव के दृष्टिकोण से होता तो मेरी लंबी लड़ाई इस बात के लिए हुई है। और उसको हम संस्कृति से जोड़ करके, धर्म से जोड़ करके, जो चुनाव से जोड़ करके देखने वाले लोग हैं, उसको वो चुनाव के दृष्टिकोण से ही जो कार सेवक होते थे उनके ऊपर गोलियां चलवाते थे, जो उसका विरोधी होते थे, वहां जो मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकलता था, उसको रोकने का काम करते थे। हर एक काल में राम के समर्थक भी होते हैं और रावण के भी समर्थक होते हैं। जो राम के समर्थक हैं, उसकी अनगिनत, असंख्य है। लेकिन जो रावण के समर्थक हैं, जो उस तरह के प्रवृत्ति के पोषक हैं, उसकी संख्या नगण्य है और हमेशा नगण्य रहेगी। नगण्य थी और नगण्य रहेगी। मेरा प्रश्न होगा इसमें कि भाजपा का जो पितामह थे, मतलब जिन्होंने भाजपा को पूरी ज़िंदगी दिया है, लाल कृष्ण आडवाणी। कुछ लोगों का सवाल था कि राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए उनसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं होते। आपका क्या कहना है इसमें सर? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरा बहुत निकट का संबंध माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी से, श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी से रहा है। और मेरी पत्नी उनके पूरे परिवार का अल्ट्रासाउंड भी करते रही है। मुझे पता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा दिक्कत है, इस वजह से भी नहीं जाने की बात हुई होगी। न्योता तो मिला है। न्योता मिला है उनको न्योता मिला। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका कहना है कि वो आने में असमर्थ हैं अभी। अब
तत्कालिक पीछे का मैं जानता हूँ कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा दिक्कत है। अभी उनका प्रेज़ेंट स्टेटस क्या है, मैं 1 साल पहले मिला था। सर, मेरा एक कहना था कि इसमें आरजेडी के तरफ से परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इसे बिहार की गवर्नमेंट को अस्थिर करने के लिए भाजपा सीबीआई, ईडी और चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? भ्रष्टाचारियों की एक ही दवाई ईडी, आईटी, सीबीआई। भ्रष्टाचारी जहाँ-जहाँ होंगे, भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग होंगे, वो इसका विरोध करेंगे। भ्रष्टाचार क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं? तो भ्रष्टाचार में जब लिप्त रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा लाल किले से कर दिया था कि भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई होगी ही। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे। बिहार के जदयू नेता नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। यदि वो फिर से भाजपा से गठबंधन करे, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी भाजपा की? अब छुच्छा रे तोरा कौन पूछा, बिहार में बड़ा प्रचलित कहावत है। जिस व्यक्ति का दिमाग साथ देना छोड़ दिया है, जिस व्यक्ति का जनता साथ देना छोड़ दिया है, भला उस व्यक्ति के साथ कौन गठबंधन करना चाहेगा? जनता या वोटर जिस नेता के साथ, जिस पार्टी के साथ रहता है, उस पार्टी के साथ लोग गठबंधन करने के लिए आतुर रहते हैं। जिसके साथ जनता नहीं रहती है, उसके साथ गठबंधन करने के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी नेता तैयार नहीं होता। सर, माफ़ कीजिएगा, एक सवाल अंतिम मैं और पूछ लेता हूँ। ये लवकुश यात्रा का क्या मतलब है सर? लवकुश यात्रा का मतलब है राम जी के पुत्र रहे हैं लवकुश। जब राम का मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा हो, तो उनके पुत्रों की चर्चा नहीं हो, ये हो सकता है क्या? सारी राजनीतिक परिस्थितियाँ जो है बिहार की, इन्होंने अच्छी तरह से रखा है और नीतीश कुमार के साथ किसी तरह गठबंधन करने की संभावना से इन्होंने इनकार किया है और ट्रक ड्राइवर्स की जो मांग है, उन मांगों के साथ उनकी सहानुभूति है। यही वजह है कि तुरंत जब यूँ ही मोदी सरकार को या भाजपा सरकार को एहसास हुआ कि ये थोड़ी त्रुटियाँ रह गई है, उन्होंने इसे फ़ौरन वापस ले लिया। नमस्कार, मैं स्वरभूमि से रोहित शर्मा।